हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसमें पहला काइने एंड सेकंड वन इज मैटिक्स। काइने का मतलब होता है मोशन एंड मैटिक्स का मतलब होता है साइंस। तो एक ऐसा साइंस जो कि मोशन को एक्सप्लेन करे उसी को बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स में हम यहाँ पे तीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला आता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन जितनी भी स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उनको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन तो पढ़ेंगे ही, साथ में मोशन अंडर ग्रेविटी भी यहाँ पर जो है वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है। सेकेंड केस टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में जितनी भी मोशन जो कि प्लेन में होती है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तीसरे की बात करें हम तीसरे टॉपिक की, तो ये होती है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हम किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को यहाँ पे जज करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कोई बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रहा है और कोई बंदा है ये भी किसी वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिवली मोशन होती है तो इस वाली को हम बात करते हैं, तो ये इसे ही बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के द्वारा जितनी लेंथ कवर की जाती है, तो लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस। दूसरा केस, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये होती है मीटर, और भी हम यहाँ पे किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, लाइक दैट कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, उसकी यूनिट मेन ऐसा यूनिट होती है, उसे बोलते हैं हम लोग मीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे एक लॉजिक है। डिस्टेंस का मतलब होता है सक्सेस के अकॉर्डिंग, सक्सेस के की डायरेक्शन में जिस पाथ को हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सारी दुनिया हमारी डिस्टेंस को नहीं देखती है, वो देखती है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिएगा कि हमारे पास पहली जो हमारी लोकेशन है या पोजीशन है उसको हम R1 बोलते हैं, सेकेंड वन को हम बोलते हैं R2, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमने दे रखे हैं x1, y1 एंड z1। ऐसे R2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2 एंड z2। अब हम किसी जिगजैग मैनर में मोशन करके पहुंचते हैं R2 पर, तो हमें यहाँ पर किस पाथ से हम गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ को, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी R2 एंड इनिशियल पोजीशन क्या है R1। तो यहाँ पर अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में अगर हम बात करें तो y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अगर हमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो हम जानते क्या आया था हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा फाइनली डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम बात करें एक सिंपल एग्जांपल, मेरी इनिशियल पोजीशन सपोज कीजिएगा P है, ये है 3, 2, 1 एंड फाइनल पोजीशन है 4, -2 एंड 3। तो मुझे यहाँ पर इसे हम Q बोल देते हैं,
तो मुझे अगर पी क्यू डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कैसा बोलूँगा मैं, 4 - 3 कितना हो गया 1 आई कैप, -2 -2 तो कितना हो जाएगा ये -4 जे कैप, 3 -1 तो कितना हो जाएगा +2 कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें। ऐसे ही अगर हम अगले कोई क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सपोज कीजिएगा कि कोई एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन करके किसी पॉइंट ए से बी पर पहुंच जाता है, और ये जो सेमी सर्कुलर पाथ की जो अगर मैं बात करूं रेडियस इसको हम आर माने, तो हम किस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ का, पूरे सर्कुलर पाथ का जो हमारा सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, तो ये आधा है तो हाफ का कितना हो जाएगा πr। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है भैया, शॉर्टेस्ट पाथ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया ये r + r 2r, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सपोज कीजिएगा कि अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो भी है डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मींस ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसकी भी यूनिट की बात करें तो ये क्या हो गया मीटर ही होती है, इसकी भी यूनिट की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होता है मीटर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस सपोज कीजिएगा कि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है इस तरह से, और ये पार्टिकल ए से बी पर जाता है, और ये एक सर्कुलर आर्क पे मोशन करते हुए फाइनली ए से बी पे पहुंच जाता है। ये रेडियस मैंने मान ली कि आर है, और ये एंगल चला, इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। तो हम अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया यहाँ पे, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, हम जानते हैं क्या होता है आर्क इज इक्वल टू कितना होता है रेडियस इनटू एंगल। तो आर्क यही हमारा डिस्टेंस है, तो आर्क कितना हो जाएगा, मान सपोज कीजिए एक्स है, तो एंगल इनटू रेडियस, तो डिस्टेंस कितनी हो गई थीटा आर। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे शॉर्टेस्ट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, और ये वाला जो एंगल हो गया ये क्या हो गया θ/2। तो हम जानते हैं कि ये इतनी सी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंगल θ/2 है, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारा r sin θ/2। ये r sin θ/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा r sin θ/2। तो अगर कोई सर्कुलर आर्क पे कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमें r sin θ/2 प्लस r sin θ/2, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल ये 2r sin θ/2। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगले टर्म में हम बात करें तो ये होता है हमारा स्पीड। हम 6th क्लास में पढ़े थे कि स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे हम दो तरह की स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक को बोलते हैं एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, सपोज कीजिएगा कि मैं बाइक से विजयनगर टू भंवरकुआं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी हमारे बाइक के मीटर पर जो मेंशन होता है उसी स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो विजयनगर से भंवरकुआं तक की डिस्टेंस निकालना है, और जितना टाइम लगा उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस का मतलब तो जो हमारा किसी इंस्टेंट पर होता है उसे बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस का क्या होता है हम जानते हैं मीटर, टाइम का भी हम जानते हैं कितना होता है सेकेंड, या एक और इसकी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक का मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट वन,
बात करें तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी यहाँ पे स्केलर है और टाइम भी यहाँ पे स्केलर है। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया था स्पीड के लिए, तो वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो ये भी दो तरह से होती है, एक तो इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। सीधी सी बात है, किसी भी इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट टाइम के लिए को हम जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, और एक किसी एक टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक का क्लियर है सब कुछ। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज कीजिएगा कोई बस इंदौर से भोपाल की ओर जाती है और वहाँ से वापस यू टर्न लेके भोपाल से इंदौर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिएगा कि उसकी जाते टाइम उसका जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो v1 है, एंड आते टाइम जो है वो है v2 है। तो हमने निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इंदौर से भोपाल तक की डिस्टेंस x है तो यहाँ से भोपाल से इंदौर तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई, x ही होगी। तो अच्छा कितनी डिस्टेंस कवर की हमने, इंदौर से भोपाल गए x और वापस आए x, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी x प्लस एक्स डिवाइडेड टाइम। जाने में सपोज कीजिएगा कि टाइम t1 लगा और आने में लगा t2, तो कितना हो गया ये t1 जाने में और t2 वापस आने में। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ से एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें यहाँ पे t1 t2 की, तो t1 को कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे अगर मैं स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है यहाँ पे जाते टाइम v1, ऐसे t2 को बोले तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन v2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो एवरेज स्पीड हमें मिल जाती है यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई t1 की जगह रखेंगे x बाई v1, इसकी जगह रखेंगे x बाई v2। जब इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ से x कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा हमारा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के केस में कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना गए उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहाँ से हमने अपनी डेस्टिनेशन हमारी जर्नी स्टार्ट की थी उसी डेस्टिनेशन पे हम वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो टाइम चाहे कुछ भी हो तो जीरो अपॉन किस कुछ भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात की है। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस को यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँगा तो मैं इस तरह से लिखूँगा dx अपॉन dt, या अगर मैं बात करूँ v एवरेज की, एवरेज वेलोसिटी की, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो हम यहाँ पे v एवरेज को इस तरह से लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये लिख सकते हैं tf माइनस ti। तो मेरे ख्याल से आपको स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई पार्टिकल है, वो अपनी स्पीड हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करता है। तो 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर क्या हो जाएगी 10, फिर नेक्स्ट 1 में यहाँ पे हो जाएगी 15, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हर 1 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, सपोज करो 0 से 1 सेकंड में 5, तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी हमारा दो टाइप का होता है, जिसमें एक को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक को बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे dv अपॉन dt से हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम बताएंगे, और d डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से हम बताएंगे
एवरेज एक्सेलरेशन को। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिएगा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचने में, सपोज कीजिएगा यहाँ पर इसकी स्पीड है वो v है, और यहाँ पर जो है स्पीड है इसकी यहाँ पर भी v है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर v इनिशियल भी यहाँ पे v है एंड v फाइनल भी यहाँ पे v है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ से v इनिशियल भी हमारा v है एंड v फाइनल भी यहाँ पे v है, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही सही। तो हमने यहाँ पे डेल्टा v, पिछली क्लास में मैंने वेक्टर में आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 v2 कोस थीटा, याद होगा शायद आपको। तो यहाँ से अगर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इनिशियल इस डायरेक्शन में और फाइनल इस डायरेक्शन में, तो एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कितना हो जाएगा ये वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा √2v, ये तो डेल्टा v आ गया, ठीक है। और सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर इसको टाइम t लगता है तो यहाँ पे हमारा एवरेज एक्सेलरेशन जो आता है वो कैसे निकालते हैं अपन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2v डिवाइडेड बाई t। तो आई थिंक सो कि आपको ये वाला पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये जस्ट अभी काइनेमेटिक्स का स्टार्टिंग है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको जैसे मैं अपलोड करूँ मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।